दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा बदलाव धीरे धीरे आकार ले रहा है जिसे अगर समय रहते समझा नहीं गया तो आने वाले चुनावों के नतीजे कई राजनीतिक दलों को चौंका सकते हैं। वर्षों तक युवा राजनीति की सबसे मजबूत ताकत मानी जाने वाली समाजवादी पार्टी के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या युवाओं के बीच सपा का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा? क्या नई पीढ़ी अब नए राजनीतिक विकल्प तलाश रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बहुजन समाज पार्टी, जिसे कुछ साल पहले राजनीतिक रूप से कमजोर मान लिया गया था, आज फिर से युवाओं के बीच अपनी जगह बनाने में सफल हो रही है? आज हम इसी बदलते राजनीतिक समीकरण का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह एक राजनीतिक विश्लेषण है और इसका उद्देश्य बदलते रुझानों को समझना है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए। तो लौटते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा युवा मतदाता जो पिछले 10 वर्षों से बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, बढ़ती महंगाई, सामाजिक प्रतिनिधित्व और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। यह युवा सिर्फ नारों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि यह जानना चाहता है कि उसकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव कौन ला सकता है। यही कारण है कि आज का मतदाता पहले की तुलना में कहीं अधिक जागरूक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया है। सोशल मीडिया के दौर में हर भाषण, हर बयान और हर राजनीतिक निर्णय सीधे युवाओं तक पहुंच रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं का विश्वास जीतने की बन गई है। कभी उत्तर प्रदेश में युवा राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी को माना जाता था। अखिलेश यादव की युवा छवि, छात्र राजनीति में मजबूत पकड़ और सोशल मीडिया पर प्रभाव ने बड़ी संख्या में युवाओं को सपा की ओर आकर्षित किया था। लेकिन राजनीति में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। समय के साथ अपेक्षाएं बढ़ती हैं और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मतदाता नए विकल्पों की तलाश शुरू कर देता है। यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें अब बसपा की गतिविधियों पर टिकने लगी हैं। बहुजन समाज पार्टी लंबे समय तक अपने पारंपरिक वोट बैंक और संगठनात्मक ढांचे पर निर्भर रही, लेकिन हाल के वर्षों में पार्टी के भीतर जिस प्रकार संगठन को दोबारा मजबूत करने, नए चेहरों को आगे लाने और डिजिटल माध्यमों पर सक्रियता बढ़ाने की कोशिश दिखाई दी है, उसने राजनीतिक चर्चाओं को नई दिशा दी है। विशेष रूप से युवाओं को जोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियानों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि युवा पूरी तरह किसी एक पार्टी की ओर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि कई राजनीतिक संभावनाएं बन रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी जातीय और पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों से आगे बढ़कर अवसरों, सम्मान, प्रतिनिधित्व और भविष्य की राजनीति को देखने लगी है। यही कारण है कि जिन मुद्दों को पहले सीमित दायरे तक माना जाता था, वे अब बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, संविधान और समान भागीदारी जैसे विषय युवाओं की प्राथमिकता में तेजी से उभर आए हैं। बसपा ने इन्हीं विषयों को अपने राजनीतिक संदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि कोई दल युवाओं को ये भरोसा दिलाने में सफल हो जाता है कि वह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि उनकी वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगा, तो वह दल बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरता है। यही कारण है कि आज विभिन्न राजनीतिक दल युवाओं को आकर्षित करने के लिए लगातार नई रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन इस दौर में बहुजन समाज पार्टी का तरीका थोड़ा अलग दिखाई देता है। पार्टी अपने पुराने सामाजिक आधार को बनाए रखते हुए नई पीढ़ी तक पहुंचने का प्रयास
कर रही है। युवाओं के बीच एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले राजनीतिक समर्थन परिवार और परंपरा के आधार पर तय होता था, लेकिन अब मोबाइल फोन और इंटरनेट के कारण युवा खुद जानकारी जुटाते हैं, राजनीतिक बहसों में भाग लेते हैं, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगते हैं। यही वजह है कि आज किसी भी पार्टी के लिए केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। उसे लगातार युवाओं के साथ संवाद बनाए रखना पड़ता है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के राजनीतिक माहौल को देखें तो पाएंगे कि युवाओं के बीच नेतृत्व, पारदर्शिता और स्पष्ट एजेंडे की मांग बढ़ी है। वे ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो सीधे संवाद करें, समस्याओं को स्वीकार करें और समाधान की दिशा में ठोस बात करें। बसपा के समर्थक दावा करते हैं कि पार्टी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा समर्थकों का कहना है कि युवाओं के बीच उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। चुनावी परिणाम ही वास्तविक तस्वीर बताएंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। अब सवाल यह है कि यदि युवाओं का एक हिस्सा वास्तव में बहुजन समाज पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण सामाजिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा हो सकता है। दूसरी वजह रोजगार और शिक्षा से जुड़े सवाल हो सकते हैं और तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि नई पीढ़ी राजनीति में नए विकल्प को देखना चाहती है। कई बार मतदाता परिवर्तन की इच्छा के कारण भी नए राजनीतिक प्रयोगों की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों को लगातार खुद को बदलना पड़ता है। मायावती का राजनीतिक अनुभव और संगठन पर उनकी पकड़ हमेशा चर्चा का विषय रही है। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने एक बार फिर संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने का अभियान शुरू कर दिया है। जिला स्तर की बैठकों से लेकर बूथ स्तर तक की गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है। यदि यह रणनीति सफल होती है तो इसका प्रभाव केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। एक और दिलचस्प पहलू सोशल मीडिया का है। आज राजनीतिक लड़ाई केवल रैलियों और सभाओं तक सीमित नहीं है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म राजनीतिक संदेशों के सबसे बड़े माध्यम बन चुके हैं। यहाँ युवाओं की मौजूदगी सबसे ज्यादा है, इसलिए जो पार्टी डिजिटल स्पेस में प्रभावी होगी उसे राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना भी अधिक होगी। बसपा समर्थक समूहों की बढ़ती ऑनलाइन सक्रियता को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। हालांकि यह भी सच है कि राजनीति में केवल उत्साह और चर्चाएं जीत की गारंटी नहीं होती। किसी भी राजनीतिक बदलाव को वास्तविक चुनावी परिणामों में बदलने के लिए मजबूत संगठन, निरंतर जनसंपर्क और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता होती है। इसलिए यह कहना कि कोई एक पार्टी पूरी तरह आगे निकल गई है अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक मैदान पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी हो चुका है। युवाओं का मन बदलना किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि युवा सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य के मतदाता भी हो सकते हैं। जो पार्टी युवाओं का विश्वास जीत लेती है उसके लिए लंबे समय तक राजनीतिक आधार तैयार हो सकता है। यही कारण है कि आज सभी दल युवाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। लेकिन राजनीति में सफलता उसी को मिलती है जो उनकी अपेक्षाओं को समझकर ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत करे। तो क्या समाजवादी पार्टी की युवाओं पर पकड़ कमजोर पड़ रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी एक नए राजनीतिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ रही है? क्या आने वाले चुनावों में युवा मतदाता सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के राजनीतिक घटनाक्रम और चुनावी नतीजों में छिपे हुए हैं।
लेकिन एक बात निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां युवा मतदाता केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज हर राजनीतिक दल की नजर युवाओं पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस दिन युवा अपना मन बना लेते हैं उसी दिन राजनीतिक समीकरण बदलने शुरू हो जाते हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बसपा इस बढ़ती चर्चा को वास्तविक जन समर्थन में बदल पाती है या फिर सपा अपनी पारंपरिक ताकत को बरकरार रखते हुए युवाओं के बीच फिर से मजबूत पकड़ स्थापित कर लेती है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो चुकी है और हलचल की धड़कन का नाम है युवा मतदाता। दोस्तों, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि युवा मतदाता नए राजनीतिक विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं या फिर पारंपरिक राजनीतिक समीकरण अभी भी उतने ही मजबूत हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो फिर आएंगे एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें